हेलो, ये कहानी का दूसरा भाग है। हम चर्चा कर रहे थे कि जब गांव में कभी शादी ब्याह होता था तो जितने भी दुल्हन या जिसके घर में प्रोग्राम होता था उसके पूरे परिवार की महिलाओं के लिए बदलू के यहाँ से ही लाख की चूड़ियाँ जाया करती थी और उसके बदले में उसे उसके पूरे परिवार को कपड़े, अनाज व अन्य बहुत सारे उपहार भी मिला करते थे। अब कहानी आगे चलती है तो जो लेखक है उसके पिताजी का तबादला दूर कहीं हो जाता है और 8 से 10 साल तक वो वहीं रहता है और अपने मामा के गांव में उसका जाना नहीं हो पाता है। 10 साल बाद वो अपने मामा के गांव में आता है। तब तक वो बदलू काका को भी भूल जाता है। एक दिन की घटना वर्णन है इसमें। एक दिन आंगन में उसकी बहन खेलती खेलती गिर जाती है और उसके कलाई की चूड़ी, कांच की चूड़ी टूटकर उस पर उसके कलाई में लग जाती है। तब अचानक उसे बदलू काका का ध्यान आता है और वो बदलू काका के पास जाता है। बदलू काका के पास जाकर देखता है कि अब उसने लाख की चूड़ियाँ बंद कर दी है बनाना। उस पूछता है बदलू काका से तो बदलू काका बताते हैं कि लला अब वो बात नहीं रही। अब मशीनी युग आ गया है। अब सभी महिलाएं, सभी बच्चियां मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं और उसकी लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। इस कारण उसने ये सब अब बंद कर दी है। लेखक और भी चीज़ें गौर करता है कि जो बदलू है वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया है, उसे खांसी हो गई है, शायद उसे दमा भी हो गया है। ये सब बातें वो मन में ही सोचता है, लेकिन बदलू उसकी बात पे समझ जाता है और कहता है उसी से कि नहीं बेटा, ये तो फसली खांसी है, 10-15 दिन में मिट जाएगी। तभी वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि बेटी लला के लिए आम लेकर आओ, और वो उसको आम लाकर देती है। जो दूसरी भाग है इसमें विशेष तौर से मशीनी युग के बारे में बताया। अगर इसका भावार्थ हम समझें तो धीरे धीरे अब हर उद्योग धंधे में मशीनों का प्रचलन बढ़ गया है। मशीनों के प्रचलन के कारण जो गांव के जो लघु उद्योग हुआ करते थे, यानी जो हाथ से वो चूड़ियाँ बनाया करते थे, वो बंद हो गई और भी अन्य उद्योग जो हाथ से संचालित होते थे उनकी जगह मशीनों ने ले ली है। तो दूसरे भाग में विशेष तौर से गांव के लोगों की या जो लघु या मध्यम उद्योग जो हस्तकरघा का कार्य करते थे उनकी इस दुख का भी वर्णन यहाँ पर लेखक ने बदलू काका के माध्यम से किया है। तो ये कहानी इसी प्रकार है। आपको मैं ये कहानी PDF या फ़ोटो के माध्यम से भेज दूँगा। आप इस कहानी को एक बार शुरू से अंत तक पढ़ें, दूसरी बार भी पढ़ें अगर समझ में ना आए तो। पढ़ने के बाद जो कार्य आपको पहले दिया हुआ है, एक पृष्ठ सुलेख आप ज़रूर रोज़ाना लिखें। उसके बाद आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं इसके शब्दार्थ लिखें, मैं भी आपको भेज दूंगा, वो भी लिखें। उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। अगर आपको प्रश्न कुछ आ जाते हैं समझ में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम उस पर दोबारा से भी चर्चा करेंगे और जो भी कार्य आप करें वो आप मुझे भेज दें। ओके, थैंक यू, बाय।